Welcome everyone. Let's start your accountancy lecture. Today we are going to continue with the ledger. Our today's topic is the posting of compound entry. How you will pass the compound entry? Compound entry, you know, when the date is same and one of the aspect is same, you will pass a compound entry. Illustration 3, business commenced with cash, rupees and own equipments. Entry will be cash account debit, equipments account debit to capital. ठीक है. Next is goods purchased from Vikrant, purchases account debit to Vikrant. Goods purchased from cash for cash, purchases to cash. तो एंट्री विल बी, इधर भी परचेजेस डेबिट है, इधर भी परचेजेस डेबिट है और डेट सेम है. तो वन टाइम वी विल डू परचेज अकाउंट डेबिट टू विक्रांत विद 5000 एंड टू कैश विद 7500. ठीक है. देन वी विल क्लब द अमाउंट एंड टेक इट इन परचेजेस अकाउंट. कैश पेड टू विक्रांत, एंट्री विल बी विक्रांत अकाउंट डेबिट टू कैश. लेकिन साथ में लिखा है डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब उसने डिस्काउंट भी रिसीव किया है 100 रुपीज़ का. इट मीन्स जहाँ कैश जाता है वहाँ डिस्काउंट जाता है. इट मीन्स डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ योर इनकम, सो यू विल क्रेडिट इट. एंट्री विल बी विक्रांत अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट. कैश होगा 4900, डिस्काउंट होगा 100, टोटल मिलके अमाउंट बनेगी 5000. नाउ हाउ मेनी अकाउंट्स यू आर सपोज टू प्रिपेयर इन लेजर? तो फर्स्ट इज़ कैश अकाउंट, देन इक्विपमेंट अकाउंट, देन कैपिटल. 3 आपको बनाने पड़ेंगे. फोर्थ है परचेजेज अकाउंट, फिफ्थ है विक्रांत अकाउंट. कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, विक्रांत फिर बना है, कैश बना है, डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी द 6th अकाउंट. ठीक है. इन दिस वे यू विल प्रिपेयर द अकाउंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कैश अकाउंट में आप लोग क्या डालोगे? कैश के ऑपोजिट क्या है? टू कैपिटल. तो यू विल राइट है टू कैपिटल अकाउंट बट अमाउंट इज ऑफ ₹40,000 विच इज़ इन कैश अकाउंट. नेक्स्ट है हमारे पास इक्विपमेंट. इक्विपमेंट के ऑपोजिट क्या है? टू कैपिटल. तो हम इक्विपमेंट में डालेंगे टू कैपिटल विद ₹8,000. और कैपिटल अकाउंट में दोनों जाएंगी, बाय कैश बाय इक्विपमेंट विद 40,000 8,000. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट है, क्योंकि कैपिटल में कितना है? कैपिटल में 48,000 है, अकाउंट्स 2 हैं, तो 48,000 अमाउंट टोटल बननी चाहिए. तो हम डेबिट कॉलम की अमाउंट्स उसमें डाल देंगे. नेक्स्ट है परचेजेस टू विक्रांत. तो हम परचेजेस अकाउंट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे टू विक्रांत विद ₹5,000, देन टू कैश विद ₹7,500. और विक्रांत के ऑपोजिट है बाय परचेजेस, लेकिन अमाउंट जाएगी विक्रांत की 5,000. कैश के ऑपोजिट है बाय परचेजेस, लेकिन अमाउंट जाएगी कैश की, दैट इज़ 7,500. उसके बाद हमारे पास है विक्रांत. विक्रांत के ऑपोजिट हम डालेंगे टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड. दोनों चीज़ें आ जाएंगी विक्रांत में. और कैश अकाउंट में हम लोग डालेंगे बाय विक्रांत विद ₹4900 और डिस्काउंट रिसीव्ड में डालेंगे बाय विक्रांत विद ₹100. ठीक है. इन दिस वे यू विल प्रिपेयर योर कंपाउंड जर्नल एंट्रीज लेजर. नाउ इलस्ट्रेशन 4 सेम है बेटा, इसमें रिसीव इनकम की बात है, ये आप लोग खुद करोगे. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू पोस्टिंग ऑफ द ओपनिंग एंट्री. नाउ ओपनिंग एंट्री इज़ व्हाट? ओपनिंग एंट्री कि पिछले साल का बैलेंस है, आप इस साल ले आए हो. राजे जर्नल एंट्रीज आप सबको बनानी आती हैं. एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट लाइबिलिटीज़ अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे. अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे बचती है आप वो गुडविल अकाउंट डालोगे. अगर क्रेडिट साइड पे बचती है तो आप लोग कैपिटल अकाउंट डालोगे. आई थिंक जर्नल एंट्री यू ऑल नो. नाउ द फन इज़ टू हाउ टू पोस्ट द ट्रांजेक्शन इन लेजर. तो वेरियस अकाउंट्स जितने भी हैं वो सब अकाउंट्स बनेंगे. ठीक है. कितने अकाउंट्स बनने वाले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 अकाउंट्स यू आर सपोज टू प्रिपेयर. नाउ द फंडा ऑफ द ओपनिंग एंट्री इज जस्ट दिस कि अगर आपकी एसेट है, यू ऑल नो दैट द बैलेंस ऑफ एसेट इज डेबिट. ठीक है. तो डेबिट साइड कौन सी है अकाउंट की? ये वाली. ठीक है. लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट. तो लाइबिलिटी की क्रेडिट साइड कौन सी है? ये वाली. तो इट मीन्स जब डेबिट बैलेंस होगा, कैश अकाउंट में ओपनिंग एंट्री है तो कैश अकाउंट में हम लोग क्या डालेंगे? क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहे हैं हम. ठीक है ना. तो डेबिट है तो डेबिट साइड में डाल देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विद द अमाउंट ऑफ 2,500. फिर बैंक अकाउंट में डालेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विद 3,000. स्टॉक अकाउंट में डालेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000. नेक्स्ट हम ऐसे ही
अगर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ में क्रेडिट होती हैं, तो ये जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000, कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15000। तो इस तरह से हम लोग अपनी ओपनिंग एंट्री डालते हैं, उसके बाद की ट्रांजैक्शंस को इन्हीं अकाउंट्स में हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट हम करने लगे हैं कि हाउ यू हैव टू बैलेंस द अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज यू ऑल नो हाउ टू पास, ठीक है। लेजर नाउ यू ऑल नो हाउ टू पोस्ट। बस अब क्या रह गया हमारे पास लेजर अकाउंट में कि इनको बैलेंस कैसे करना है। तो बैलेंस कैसे करना है, ये एंट्री सारी पास हो ही रखी हैं। हम सिर्फ कैश में जैसे हम डालेंगे ऑपोजिट टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में डालेंगे बाय कैश, मशीनरी में डालेंगे टू कैश, कैश में डालेंगे बाय मशीनरी, परचेजेस में डालेंगे टू कैश, कैश में डालेंगे बाय परचेजेस, ठीक है। अब चलो इसकी बात कर लेते हैं। कैश अकाउंट में डालेंगे टू सेल्स विद द अमाउंट ऑफ कैश, अशोक अकाउंट में डालेंगे टू सेल्स विद द अमाउंट ऑफ अशोक, सेल्स में डालेंगे बाय कैश बाय अशोक, ठीक है बच्चे। अब रह गया सारी एंट्रीज आपने पोस्ट कर ली, इसके बाद हमने इसको करना है बैलेंस। हाउ विल यू बैलेंस इन द अकाउंट्स। देखो बेटा, आप क्या करते हो, सारी डेबिट साइड बैलेंस करते हो, ठीक है, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करते हो। जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो ये 17,000 आएगी। इट मीन्स आपने इसको टोटल किया, आपके पास आया 60,000, डबल लाइनिंग 60,000, उसमें से ये सारी अमाउंट्स माइनस की, ठीक है। तो हमारे पास ये बैलेंसिंग फिगर आई। इस बैलेंसिंग फिगर को मैं यहाँ डाल के दोनों को बैलेंस करूँगी, अमाउंट सेम करूँगी, टोटल सेम होना चाहिए। तो हम एट द एंड ऑफ द मंथ यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है जो हम बैलेंसिंग फिगर में ले रहे हैं। सपोज ये कैपिटल अकाउंट में हमने डाला था बाय कैश, अब इसको बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, इस इधर एक ही एंट्री है तो हम लोग इधर कर देंगे 50,000 टोटल, और इधर हम मंथ के एंड में लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन विद द सेम अमाउंट सो दैट द टोटल मस्ट बी इक्वल। अगर कुछ होता यहाँ पे तो हम लोग इसमें से माइनस करते और बैलेंसिंग फिगर लिखते। बात समझ आई। अब बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे अकाउंट हो चुका क्लोज। 1 जुलाई के बाद क्या आता है, 1 अगस्त। जो पिछले मंथ का कैरी डाउन है वो नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन। तो हम 1 अगस्त में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सेम यहाँ पे, यहाँ कैरी डाउन आया और ये इसकी ऑपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन होता है। इधर कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर आई, इधर ओपनिंग बैलेंस हो गया, इधर कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस आया, इधर ओपनिंग बैलेंस हो गया। सेम इन दिस वे यू विल बैलेंस द अकाउंट, ठीक है। रजे 7th इलस्ट्रेशन रजे आप खुद करो, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। बैक क्वेश्चन साइड बाय साइड सॉल्व करते जाओ। थैंक यू स्टूडेंट्स।